अतिरिक्त चीनी पहचानने के 8 तरीके। अगर आप बेस्टी के पुराने व्यूअर हैं तो आपको उन वीडियोस के बारे में पता ही होगा जिनमें हमने ज्यादा चीनी खाने के नुकसानों के बारे में बताया है। लेकिन अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं और आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो हम चाहेंगे कि आप हमारी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्लेलिस्ट देखें ताकि आपको पता चल जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो बात ये है कि अपनी डाइट में बहुत ज्यादा चीनी खाने से अनचाहा वजन बढ़ता है और साथ ही डायबिटीज, मोटापा और दिल की बीमारियों जैसी अनडिजायरेबल और खतरनाक मेडिकल कंडीशंस का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन कई बार साफ तौर पर मीठी चीजों से दूर रहना ही काफी नहीं होता। ऐसे मामलों में आपको उन तरीकों के बारे में खुद को जागरूक रखना पड़ेगा जिन्हें अपनाकर फूड कंपनियां कई बार ग्राहकों से अपने खाने में मिली चीनी को छुपाने की कोशिश करती हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आप हमारे सारे नए वीडियोस से और कंटेंट से अप टू डेट रह सकें। आज हम आपको खाने में छिपी अतिरिक्त चीनी पहचानने के 8 तरीकों के बारे में बताएंगे। पहला, चीनी के अन्य नामों को ढूंढें। जैसा कि शेक्सपियर ने कहा है, नाम में क्या रखा है, लेकिन बाजार में कई अन्य नामों से पहचानी जाने वाली चीनी भी मीठी होती है और उतनी ही अनहेल्दी भी। हेल्थलाइन की हेलेन वेस्ट के अनुसार खाने के स्वाद को मीठा करने वाले शॉर्ट चेन कार्ब्स को आमतौर पर चीनी कहा जाता है, लेकिन आपके खाने में ये कई अलग अलग किस्मों के नामों में भी पाई जाती है। इनमें से कुछ नाम जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज तो काफी जाने पहचाने हैं, लेकिन चीनी के कुछ और नाम हैं जिनकी पहचान थोड़ी धुंधली होती है। और अगर आप अपनी डाइट में से चीनी हटाने की कोशिश में हैं, तो इन नामों के बारे में जरूर जान लें। आपके खाने में अतिरिक्त सूखी चीनी बार्ली मोल्ट, कॉर्न स्वीटनर, एथाइल माल्टोल, माल्टोस और माल्टोडेक्स्ट्रिन जैसे नामों के भेस में छुपी हो सकती है। अन्य मामलों में चीनी को अगेव नेक्टर, मॉल्ट सिरप, मोलासेस, राइस ब्रान सिरप और कैरोब सिरप जैसे सिरप के रूप में भी खाने में डाला जाता है। अगर आप अपनी चीनी की मात्रा कम करना चाहते हो और शॉपिंग करते वक्त आपको कोई ऐसा इंग्रेडिएंट दिखे जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, तो बेहतर होगा कि पता कर लें, क्योंकि सावधानी रखना अच्छा होता है ना? दूसरा, चीनी की बहुत सी किस्मों को पहचानें। बहुत सारे नाम होने के अलावा चीनी के बहुत सारे रूप भी होते हैं। जब भी आप किसी खाने के पैकेट पर सामग्री की लिस्ट देखते हैं तो वो वजन के अनुसार दी जाती है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा वाली सामग्री लिस्ट में सबसे पहले आती है। इसी बात का फायदा उठाते हुए फूड मैन्युफैक्चरर्स अक्सर अपने प्रोडक्ट्स को सेहतमंद दिखाने की कोशिश में खाने की सारी चीनी को एक साथ दिखाने की बजाय अलग अलग तरह की चीनी को छोटी छोटी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि चीनी की ये इंडिविजुअल सामग्री छोटी मात्रा में होती है, इसलिए उनका नाम लिस्ट में नीचे आता है और ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट में चीनी बहुत कम है, जबकि ऐसा होता नहीं। खाने के पैकेट पर लिखी सामग्री पढ़ते वक्त ध्यान रखें कि आप अलग अलग तरह की चीनी को पहचान सके ताकि ये आसान सा धोखा खाने से बचें। तीसरा, अतिरिक्त चीनी को अनएक्सपेक्टेड जगहों पर देखने की उम्मीद करें। हमें मालूम है कि जंक फूड्स में तो चीनी होती ही है, लेकिन चीनी कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों में भी पाई जाती है जहां उसके होने की हमें उम्मीद नहीं होती, जैसे ब्रेकफास्ट सीरियल्स, योगर्ट और स्पगेटी सॉस। यहाँ तक कि हेल्दी माने जाने वाले होल ग्रेन ब्रेकफास्ट बार की एक सर्विंग में लगभग 16 ग्राम चीनी पाई जाती है, यानी एक बार में 4 चम्मच चीनी। अगर अपने मील प्लान में से चीनी हटाना आपके लिए जरूरी है तो हमेशा लेबल जरूर जांचें, उन चीजों का भी जिसमें आपको ढेर सारी अतिरिक्त चीनी होने की उम्मीद ना हो। चौथा, हेल्दी चीनी से सावधान रहें। अपने प्रोडक्ट्स को सेहतमंद और ज्यादा आकर्षक दिखाने के लिए कंपनियां कई बार हमेशा की चीनी की जगह ऑल्टरनेटिव स्वीटनर का इस्तेमाल करती हैं। हेल्थलाइन के अनुसार ये ऑल्टरनेटिव स्वीटनिंग ऑप्शंस अक्सर अनरिफाइंड होते हैं और पौधों के रस, फल, फूलों या बीजों से बनाए जाते हैं। इसका एक उदाहरण है अगेव नेक्टर। जिन प्रोडक्ट्स में इन ऑल्टरनेटिव स्वीटनर्स का इस्तेमाल होता है, उनके पैकेट पर बड़े गर्व से लिखा होता है कंटेन्स नो रिफाइंड शुगर, यानी इसमें सफेद चीनी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक और जहां इन स्वीटनर्स का ग्लाइसीमिक इंडेक्स रिफाइंड सफेद चीनी से कम होता है, वहीं उनमें पोषक तत्व भी बहुत कम होते हैं
और वो ज्यादातर खाली कैलोरीज के बराबर होते हैं। अगेव सिरप, बर्च सिरप, मैपल सिरप, रॉ शुगर, केन शुगर और शुगर बीट सिरप जैसे स्वीटनर्स का ध्यान रखें। चीनी चाहे अनरिफाइंड ही क्यों ना हो, वो अतिरिक्त ही होती है और अगर आप हेल्दी खाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अपने इंटेक को सीमित करना चाहिए। 5वां, मिश्रित चीनी का ध्यान रखें। फल, सब्जियों और डेयरी में प्राकृतिक चीनी होती है, जिसके आमतौर पर अतिरिक्त चीनी जैसे हेल्थ कंसर्न्स नहीं होते। इसकी मुख्य वजह ये है कि आमतौर पर रिफाइंड या अतिरिक्त चीनी की तुलना में प्राकृतिक चीनी को बड़ी मात्रा में खाना मुश्किल होता है और इन चीजों जैसे फलों में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स उनकी प्राकृतिक चीनी के लिए काउंटरवेट का काम करते हैं। लेकिन कुछ फूड लेबल्स की टेंडेंसी प्राकृतिक और अतिरिक्त चीनी को एक साथ एक ही मात्रा में एक ही लिस्ट में देने की होती है, जिससे ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कितनी चीनी प्राकृतिक है और कितनी अतिरिक्त। इससे बचने का एक आसान तरीका ये है कि केवल साबुत अनप्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का ही इस्तेमाल किया जाए, ताकि आप पक्का कर लें कि आप केवल प्राकृतिक चीनी ही खा रहे हैं। 6, सेहत के दावों पर पूरा विश्वास ना करें। फूड मैन्युफैक्चरर्स जानते हैं कि संभावित हेल्थ बेनिफिट्स वाले खाद्य पदार्थों की बहुत ज्यादा डिमांड है। इसी को ध्यान में रखते हुए वो उस प्रोडक्ट पर लागू होने वाले सेहत के हर दावे और संबंधित बज़वर्ड्स को उस पर चिपका देंगे, जैसे डाइट, नेचुरल, लो फैट और लाइट। हो सकता है कि इन प्रोडक्ट्स में फैट और कैलोरीज कम हो, लेकिन इस बात के बहुत चांसेस हैं कि इनमें ढेर सारी अतिरिक्त चीनी मौजूद हो। जैसा कि हम कहते रहते हैं, जो खाद्य पदार्थ आप खरीदते हैं उसका लेबल जांचें और सेहतमंद लगने वाले प्लेटिट्यूड्स और बज़वर्ड्स के धोखे में ना आएं। 7वां, पोर्शन साइजेस को क्वेश्चन करें। कई बार फूड इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट की सर्विंग साइज भ्रामक रूप से छोटी रखने का सुझाव देते हैं, ताकि उनके प्रोडक्ट में मौजूद चीनी की मात्रा को छुपाया जा सके। हालांकि सुझाए गए आकार के अनुसार इंडिविजुअल सर्विंग कम हो सकती है, लेकिन इन छोटे पोर्शंस की वजह से आपको एक ही मील या सिटिंग में एक से ज्यादा सर्विंग खाने की इच्छा होगी। यानी इस बात के चांसेस हैं कि आप न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन सेक्शन में छपी हुई मात्रा से 2 या 3 गुना ज्यादा चीनी खाएंगे। सर्विंग साइज पर बहुत ध्यान दें और जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उसके कुल आकार से इसकी तुलना करें, ताकि आपको एक बेहतर आइडिया मिल सके कि इसमें कुल कितनी चीनी मौजूद है। 8वां, लो शुगर ब्रांड्स पर अंधविश्वास ना रखें। खाद्य पदार्थों के बहुत से ब्रांड्स को कम चीनी वाला माना जाता है, लेकिन हेल्थ लाइन के अनुसार कई बार फूड मैन्युफैक्चरर्स इस मौके को भुनाने के लिए किसी स्थापित ब्रांड की जगह प्रोडक्ट का ऐसा नया वर्जन ले आते हैं जिसमें अतिरिक्त चीनी होती है। क्योंकि लोगों को पुराने वर्जन की आदत होती है, इसलिए वो शायद नए वर्जन की चीनी जांचने की तकलीफ नहीं उठाते। ये रणनीति अपनाकर अपने ईमानदार ग्राहकों को ठगने के लिए ब्रेकफास्ट सीरियल्स खास तौर पर कुख्यात हैं। सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी स्थापित ब्रांड पर अंधविश्वास ना रखें या ये ना सोचें कि वो हमेशा आपकी भलाई के बारे में सोचते हैं। हमेशा सवाल पूछें और जांच करें, और अगर कोई प्रसिद्ध फूड ब्रांड अचानक अपनी पैकेजिंग बदल दे तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि शायद उसकी सामग्री भी बदल चुकी है। जब आप एक सेहतमंद मील प्लान बनाते हैं तो सरप्राइजिंगली चीनी छोड़ना जितना लगता है उससे ज्यादा मुश्किल हो सकता है। प्रोसेस्ड फूड्स में कई तरीकों से चीनी मौजूद हो सकती है और मैन्युफैक्चरर्स अक्सर उनके प्रोडक्ट्स में मौजूद चीनी की मात्रा को छिपाते हैं, ताकि लोग उनकी तरफ आकर्षित होकर उन्हें खरीद सकें। लेकिन आप एक समझदार ग्राहक बनकर अनचाही अतिरिक्त चीनी से बच सकते हैं और एक सेहतमंद और खुश लाइफस्टाइल जीने की तरफ कदम उठाने की शुरुआत कर सकते हैं। क्या ये वीडियो आपको मददगार और इन्फॉर्मेटिव लगा? क्या इस विषय में और भी कुछ बताया जा सकता है जो हमने नहीं बताया हो? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और बातचीत को जारी रखने में हमारी मदद करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इसका मजा उठा सके और इससे कुछ सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।